ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। देखिए, जो हम देश, समाज, परिवार जिसका हिस्सा है, जो हमने मानव जाति में जो जन्म लिया है और हम फिर पारिवारिक हिस्सा है, तो अब इसी वजह से कई बार इन सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर आता है। और इसी की वजह से, इस प्रभाव की वजह से कि मैं किसी भी माहौल में रह रहा हूँ, वो जो चीज़ें देख रहा हूँ, जिसकी संगति में हूँ, उसका असर मुझ पर आ रहा है, उसका प्रभाव आ रहा है। उसी वजह से मैं कई बार बहुत परेशान हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। तो हम अब ऐसा क्या करें कि ये प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आए और हम खुद के प्रभाव में रहें। मैं हमेशा कहती हूँ ना, आपको खुद को टाइम दो, खुद को समय दो, खुद को पहचानो, खुद की गहराई में उतरोगे तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आएगी। फिर आप दूसरों के प्रभाव में नहीं, खुद के प्रभाव में अपना जीवन जीओगे। फिर आप कहाँ हो, किस स्थिति में, इट्स ओके, फिर भी आप खुद में हो। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप उदाहरण के तौर पर, जैसे हमारा शरीर है, इसके जो 9 दरवाजे हैं आप जानते ही हो। आँखें, नाक, मुंह, कान, और जो मलमूत्र का रास्ता है वो, और जो 10वां दरवाज़ा है वो ये कपाट जो बंद है, वो अंत समय में खुलता है। अब इसके माध्यम से आप समझोगे कि जैसे ये हमारा घर है। अब ये जो दरवाजे हैं, आप दरवाजे में क्या दे रहे हो, जो भी माहौल में, जो संगति से आप दरवाजे में क्या डाल रहे हो, दरवाज़ों के द्वारा, कानों के द्वारा क्या क्या बातें सुन रहे हो। ये शरीर किस लिए है, उस चीज़, अगर आप खुद पर ध्यान नहीं दोगे, खुद की गहराई में नहीं उतरोगे, तो इसका कारण हमें समझ में नहीं आएगा कि मैं मानव जाति में क्यों हूँ। आप यह सांसारिकता में घिर करके ही रह जाओगे। जैसे एक मकड़ी के जाले में कोई कीट पतंगा घुस के दम तोड़ देता, उसी प्रकार यदि हम खुद पर ध्यान देंगे तो हम समझेंगे कि आप सोचते हो कि मेरी परेशानियों से निकालने के लिए कोई चमत्कार होगा, लेकिन आप ये चीज़ नहीं समझते क्योंकि आप खुद में नहीं झांकते हो। चमत्कार खुद ब खुद, ये जो शरीर मिला है अपने आप में चमत्कार ही तो है। आप अगर इसको देखोगे ध्यान से तो ये अपने आप में चमत्कार है। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने आप कम से कम 15-20 मिनट खुद के लिए टाइम निकालोगे तो ही आप समझोगे। ध्यान योग से, योगासन से, तब आप समझोगे कि ये चमत्कार कितना खूबसूरत है जो प्रकृति ने हमें तोहफे में दिया है। अब चलो बात करते हैं 9 दरवाज़ों की, कि ये घर है और ये 9 दरवाजे किस तरह से, कि जो आप संगति दे रहे हो, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो बोल रहे हो, जो भी आप डाल रहे हो। जैसे उदाहरण पर कोई घर है, ठीक है, मकान है, उसके दरवाज़ा ही होता है अंदर बाहर जाने के लिए, उससे आपने ओपन कर रखा, खोल रखा। अब उसमें सब कुछ जा रहा, काम की चीज़ें जो काम की नहीं है, मतलब यूजफुल अनयूजफुल सारी चीज़ें उसमें जा रही है, अंदर इकट्ठी हो गई। अब जो आपने घुसा दिया, दरवाजे खुले हैं, जो भी डाला आपने, कूड़ा कचरा, अच्छा बुरा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, खाना, अन्न, सब जो भी डाला, या कूड़ा गंदगी डाली, जो भी भरा, तो अब वही तो बाहर निकलेगी। तो उसी प्रकार ये दरवाज़ों से आप कैसी संगति में हो, क्या कर रहे हो, वो आपने डाल दिया, ठीक है, तो अब वही तो वापस से बाहर निकल रहे हैं। अब यदि आप खुद में रहोगे तो आप समझोगे इस भाव को कि मुझे क्या डालना चाहिए, देखना है। मतलब हाँ, हम समाज का हिस्सा सारी चीज़ों के आसपास है, लेकिन खुद में रहने से आप अपने कर्म पर फोकस करोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, वही आप हो, कि मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं, मैं अपने प्रभाव में अपना कर्म कर रहा हूँ। अब रही बात कर्म करने के, काम करने की, तो क्रियाएं केवल शारीरिक द्वारा ही नहीं होती है, मानसिक क्रियाएं भी होती है, मन की क्रियाएं भी होती है, कि जो हम सोचते हैं वो भी हमारे कर्म के काउंटिंग में आते हैं। तो जो हम सांसारिकता में फंस करके जो चिंता करते हैं कि मुझे उसने ये कह दिया, ये वो फला ढीकरा, जैसे अच्छी बातों में कोई इकट्ठा नहीं होगा, और अगर बेकार सी बात होगी कोई, तुम्हारे इकट्ठे हो जाएंगे 50 जने और थारे मारे करेंगे, मतलब चुगलियाँ बुराई जो भी इधर उधर की बातें करेंगे। और उसके बाद जब हम एकांत में होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, उसके दौरान भी वही चिंता हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो इससे तो अच्छा ही है ना कि हम चिंता, ये सारी सांसारिक चिंता छोड़कर जो काम कर रहे हैं, जो बर्तन मांज रहे, मान लो जो भी अदरवाइज जो भी काम कर रहे हो आप, बड़ा छोटा, घर का, घरेलू, जो भी काम कर रहे हो, ऑफिस का, जो भी, तो इधर उधर की चिंता से तो अच्छा या तो अपने काम में मन लगाओ कि मैं किस तरह से करूं। और अगर फिर भी आप अगर
जो ऐसा काम कर रहे हो जिसमें रिलैक्स होकर काम कर रहे हो, तो इधर उधर की चिंता से तो अच्छा है कि आप भगवान का चिंतन करो, भजन कीर्तन करते हुए कार्य करो। क्योंकि आप कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, चाहे सांसारिक हो, जो भी किसी के बारे में सोचते, चाहे अपना कर्म हो, तो हम वो ऊर्जा ले रहे होते हैं। अब आप काम को सोचोगे, काम के बारे में, तो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे और फिर वो वैसे कर्म करोगे और आपको सफलता मिलेगी। अगर किसी ये सांसारिकता में हो और ये इधर उधर की बातें सुनकर दरवाज़ों में डालकर जो इस शरीर में इकट्ठे कर लिया आपने, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ये जो हमारा मस्तिष्क है, यहाँ पर ये बहुत बड़ा स्टोरेज है, अगला पिछला सब कुछ भरा रहता है, ये बाहर निकलता है। अब आप सांसारिकता में रहकर जो सांसारिक चीज़ें जो सोचने की नहीं है, बेकार अनयूज है, जो हमारे लिए नहीं है उपयोगी, अगर इनके बारे में विचार करोगे, चिंता करोगे, तो आप उसकी ऊर्जा ले रहे हो, वो नेगेटिव ऊर्जा आप तक भी पहुँच रही है। ये है, जिसके बारे में हम सोचते हैं उसकी ऊर्जा हम तक पहुँच रही है। आप इसलिए तो इतना मन भारी हो जाता है। जैसे कोई बुरा आदमी, उसके बारे में आप सोच रहे हो, तो आप उसकी नेगेटिविटी बांट रहे हो। किसी की बुराई करना उसकी नेगेटिविटी को बांटना होता है, याद रखना इस बात को। इसलिए तो ये इतनी सारी बुराइयाँ फैल रही है, आप खुद फैला रहे हो, आप खुद हो बुराई। जैसे प्रकृति में इस तरह से बहुत रहस्य है, हम भी इसका हिस्सा है। और इस भाव को हमें समझना चाहिए कि हम जो भी सोचते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, हम उसकी ऊर्जा को बांटते हैं। आप देखते हो किसी अच्छे इंसान के बारे में सोचोगे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, ऐसे गुणी। और वही आप अगर कोई ऐसे पापी के बारे में सोचोगे तो आपका मन भारी हो जाता है, क्योंकि आप वो अच्छी या बुरी ऊर्जा बांट रहे हो। इसलिए अच्छा सोचो, और आपको ये सारी चीज़ें ही करनी है, सोचना है तो भगवान का कीर्तन करो। ईश्वर का कीर्तन करने से उनकी पॉजिटिव ऊर्जा आप तक रहेगी, आप फिर चिंता मुक्त रहोगे। बिल्कुल सत्य है, चिंतन ऊपर वाले का करो, चिंता मुक्त रहोगे सदैव। इस तरह से फिर आप में कभी कोई बुराई में हो करके भी आपके ऊपर उस चीज़ का प्रभाव नहीं आएगा। अब आप खुद को समय दोगे, खुद की गहराई में उतरोगे, तो ये भाव सीखने को मिलेगा आपको। ये सारे चीज़ें समझने को मिलेगी कि मैं क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ। अपने आप को जानोगे, समझोगे और सबसे सीखोगे। आप में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जहाँ से सीखने को मिलेगा, हर जगह से सीखोगे आप। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।